आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे, परमेश्वर के नाम ਨੂੰ ਸਲਾਲ ਦੇ, परमेश्वर के नाम ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। स्वर्ग दे प्रभु को धन्यवाद दे। आज दे वचनों के लिए जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं, उन वचनों के लिए प्रभु को महिमा दे, प्रभु के नाम को सलाल दे। आकाश और पृथ्वी का कर्ता जो है वो हमें भी चलाता है, प्रभु ने अब तक चलाया है, और हम प्रभु के वचनों को सीखने के लिए परमेश्वर की महिमा करते हैं। पिता तेरे नाम की महिमा करते हैं, खुदा तेरे नाम ਨੂੰ ਸਲਾਲ ਦਿੰਦੇ प्रभु जी। इन्हां वचनों के द्वारा खुदा साड़ी जिंदगी दे विच काम कर प्रभु जी, तेरे नाम को सलाल दे यीशु के नाम में, आमीन। सो प्रभु के नाम को महिमा मिले। परमेश्वर की बाणी दे विचों एक वचन असीं पढ़न दे वास्ते जा रहे हाँ। सो इन्हां वचनों के अनुसार जो खुदा ने अपने दास यहोशुआ को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए अलग किया। सो वचन दसता है, जो असीं खुदा दे पाक कलाम नूं पढ़दे हैं तो परमेश्वर की बाणी सानूं दसदी है कि परमेश्वर का दास यहोशुआ जो अपनी प्रजा का की बन गया, परमेश्वर के लोगों का प्रधान बन गया ते उन्हां दी अगुवाई करन लगा। सो जिसको खुदा चुनता है, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छड्डदा नहीं, उन्हां दी अगुवाई करता है। परमेश्वर की बाणी के अनुसार असीं देखते हाँ, अज असीं खुदा के पाक कलाम दे विचों पढ़ना है। यहोशुआ की पुस्तक ओदा पहला अध्याय ओदा 5 वचन ते 8 वचन परमेश्वर की बाणी दे विचों पढ़ना है। यहोशुआ के बारे जो असीं पढ़ते हाँ ते इहदी रूपरेखा जिहड़ी है इस तो तैयार होती है। यहोशुआ जिसका नाम दा अर्थ है, जिहदे नाम दा अर्थ है छुड़ाउण वाला, ये मूसा दा चेला है। अपने स्वामी नूं ये कदी नहीं छड्डदा, अपने स्वामी दे पिछे पिछे, अपने गुरु दे पिछे पिछे लगा रहिंदा है। क्योंकि जदों मूसा किते अगे पिछे जांदा तो वचन ये दसदा है, यहोशुआ उसके तंबू दे विच बैठ के प्रार्थना करता रहिंदा। ये व्यक्ति जो प्रार्थना दे नाल भरिया होया जीवन है। परमेश्वर ने एक समा आ गया कि मूसा दे मरण तो बाद यहोशुआ को अपनी प्रजा का प्रधान बना लिया। इसका मतलब की है, जो लोग प्रेयरफुल लाइफ, पावरफुल लाइफ जींदे ने, प्रार्थना दे नाल भरिया होया जीवन रखते हैं, उन्हां ही लोगों को खुदा अपनी प्रजा के लिए उन्हां दा प्रधान होने वास्ते अलग कर लेंदा है। सब लोग ये सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा जो असीं सेवकाई का काम देखते हाँ, एक सेवा 5 प्रकार की है जो सेवकों के लिए सुसमाचार की मनादी करने वाले लोग हैं। दूसरी सेवा जो है, जो कलीसिया की सेवा है, कलीसिया के अंदर खुदा ने अपने लोगों को अलग अलग प्रकार के दिते हुए ने वरदान दिते हैं। बाइबल इस गल के बारे दसती है, यहोशुआ अपने स्वामी के प्रति, अपने गुरु के प्रति वफादार रहा, उहदे नाल नाल चलदा रहा, विश्वास दे विच बनिया रहा। यहोशुआ एक नौजवान व्यक्ति सी जो शिल्पकारी का काम करता सी। काहदा काम करदा है? जो पुराने समय दे विच वधिया वधिया बिल्डिंगां ते उन्हां दे उत्ते शिल्पकारी का काम, कुछ जानवरों दी फोटोआं, कुछ शेरां दी फोटोआं, कुछ अलग अलग प्रकार दी पुरानियां तो पुरानियां बिल्डिंगें देखें, और उस उन्हां बिल्डिंगां दे उत्ते तुहानूं कढ़ाई का काम, जानी कि फुल बूटियां का काम भी मिलेगा। जिस तरह कि असीं कपड़े के उत्ते कढ़ाई करते हैं, इन्हां महीन काम भी मिलता है। खास करके पुराने समय के जिहड़े राजे सन, वो इन्हां बिल्डिंगां दे बनाउण दे विच बहुत ही शौकीन सन। इतिहास पढ़ो
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ भले उनको कोई देखभाल नहीं कर रहा, आज भी वो देखने में इतनी खूबसूरत होती है, तो दिल करता है ये जगह छोड़कर कहीं ना जाए। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार असीं देखते हैं, इन्हां वचनां के अनुसार देखिए तो पता चलता है यहोशुआ परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति है। यहोशुआ परमेश्वर का डर रखता है। तो खुदा ने जो मूसा मर गया तो यहोशुआ ने अपने लोगों का प्रधान होने वास्ते की किया, खड़ा किया और उसके नाल एक वादा भी किया कि अगर तू मेरे नाल नाल चलता रहेगा तो तेरे नाल नाल मैं भी चलता रहूँगा, तेनों डरन की कोई जरूरत नहीं। कदी कदी जो असी सेवा नूं शुरू करते हैं तो असी घबरा जाते हैं, सानू पता नहीं चलता कि असी की करना है। वचन ये दसदा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार देखिए, पढ़िए इन्हां वचनां यहोशुआ की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5वां ते 8वां वचन पढ़ना है, जो खुदा ने मूसा दे नाल, मूसा दे मरण तो बाद वादे कीते सन, वही वादे खुदा ने यहोशुआ दे नाल भी कीते। हाँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने नहीं अकड़ेगा, जिस तरह मैं मूसा दे नाल रहा इसे तरह मैं तेरे नाल भी रहागा, ना मैं तेनू धोखा देंगा ना मैं तेनू छड़ांगा। इसलिए हजाब दलेर हो, कदी अपना मन छोटा नहीं करना। हाँ, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इस लोगों के जिस देश दे देण दी सौ मैंने इन लोगों के पूर्वज मैं इन्हां दे प्यो दादियां दे नाल खाधी, इन्हां लोकां दे प्यो दादियां दे नाल खाधी, उसका तू अधिकारी ठहरेगा। तू इस देश दे लोकां दे अधिकारी ठहरेगा जिहड़े वादे दी धरती नूं हासिल करन वास्ते जा रहे। हाँ, इतना हो कि तू हया बांध इना करके तू सिर्फ दलेर हो, हजाब नेवर गिव अप, कभी अपना हजाब नहीं छोड़ना, कभी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। पंजाबी दे विच तू केवल इना कर कि तू अपना हिम्मत नहीं छोड़ना। हाँ, और दृढ़ होके जेड़ी व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन्हां सारियां दे अनुसार वचना दे द्वारा चौकसी करना, अपना ख्याल रखना ते सावधान रहना। हाँ, इन्हां वचना तो ना सजे मुड़ी ते ना खबे मुड़ी। हाँ, फिर जिथे जिथे तू जावेगा उथे उथे तेरा काम की होएगा, सफल होएगा। हाँ, व्यवस्था दी ए पुस्तक तेरे मुंह तो कदी, ये परमेश्वर का वचन साडे मुंह तो कदी अलग नहीं होना। वचन ये दसदा है, बहुत सारे लोग परमेश्वर का वचन अपने घर में तो रखते हैं, अपने मुंह दे विच नहीं रखते। हालेलुया। फिर खुदा एक ऐसा भी बोल कहता है, ऐसी भी बात कहता है, ऐसे भी कहता है कि जो व्यक्ति मेरे हुक्मां की पालना नहीं करता वो मेरी व्यवस्था अपने मुंह दे विच ना रखे, जदों मेरी झिड़क उन्होंने बुरी लगती है। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, खुदा नूं कहंदा तैं मेरे वचनां नूं अपने मुंह दे विच क्यों लैके रखिया है। जदों तैनूं मेरियां गल्लां चंगियां नहीं लगदियां, मेरे हुक्मां की पालना करना तैनूं चंगा नहीं लगता। इसलिए प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, जदों असीं इन्हां वचनां नूं पढ़दे हां तो उन्हें दो गल्लां खास करके यहोशुआ दे नाल कीतीआं, तकड़ा हो, दलेर हो, मैं तेरे अंग संग, मत डर। प्रभु कहंदा है तुहानूं डरन की जरूरत नहीं है। जिस तरह के प्रभु का वचन सानू ये दसदा है, ब्रजौन दस रहे सन कि मैं मुश्किल हालातों के विचों निकले। प्रभु का वचन सानू दसदा है ज्यों ज्यों आगे बढ़ते गए मुश्किलें
कम होती है। प्रभु का वचन सानू दसता है जो समस्या आती है तो हम दिल और दिमाग में डिसबैलेंस हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या करें। मगर प्रभु का दास कहता है हौसला रख, दलेर हो, हिम्मत नहीं छड्डनी, क्योंकि खुदा ऐसे ही लोगों को पसंद करता ते चाहुंदा है ਜਿਹੜੇ कदी अपनी हिम्मत ते विश्वास दे विच बने रहंदे ने ते अपनी हिम्मत कदी छड्डदे ही नहीं। प्रभु का वचन सानू दसदा इस हालात विच सानू प्रार्थना दे विच जाना जरूरी है। प्रेयरफुल लाइफ इज पावरफुल लाइफ। प्रार्थना दे नाल भरिया होया जीवन जो है वो शक्तिशाली जीवन है। इसलिए प्रभु का वचन सानू ये दसदा है यहोशुआ शरीर दे विच बड़ा हो गया तो कमजोरी आना जरूरी है, लाजमी। प्रभु के वचन के अनुसार ਅਸੀਂ देखते हैं कमजोरी दिखाई दे रही है, पर खुदा के पाक कलाम दे विच ਅਸੀਂ पढ़ते हैं कि यहोशुआ ने सानू वो सिखाया है जिहड़ा सानू अपने जीवन दे विच लागू करना चाहिए। लिखिया है 13 अध्याय पढ़ते यहोशुआ की पुस्तक ते उत्थे लिखिया पहले वचन नूं पढ़िए तो लिखिया है यहोशुआ बड़ा बुढ़ा हो गया। की हो गया? मगर अज भी वो जवान दिखाई दे रहा है। पढ़िए विश्वास दे विच अज भी की है वो जवान बनया हुआ है। जल्दी जल्दी पढ़ दियो। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो हाँ यहोशुआ बुढ़ा ते बड़ी उम्र दा हो गया। और यहोवा ने उससे कहा हाँ यहोवा ने उसनु आख्या बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया हाँ तू बुढ़ा ते बड़ी उम्र दा हो गया है और बहुत देश रह गए हैं ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਜੇ ਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਹਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ में हम ਬੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, बहुत सारे देशों को उन्हें जितया। वचन के अनुसार असं देखते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है। आइए जकरिया की पुस्तक उसका 3 अध्याय वचन दसता है यहोशुआ प्रधान जाजक साख का एक निशान है। प्रभु का वचन सानू दसता है अज सही मायने दे विच परमेश्वर के मंदिर के सेवा करने वाले जाजक जिहड़े सन वो अजे तैयार नहीं हुए। पर पहला जाजक कौन है? हालेलुया। पहला जाजक कौन है जिन्हें वादे की धरती के उत्ते जाके जाजकाई का काम किया? बाइबल दस रही है कि वो जाजकों का एक की है निशान है। प्रभु का वचन सानू दसदा भले अजे तक परमेश्वर के भवन को तैयार नहीं किया गया, भले अजे तक कनान की धरती के विच तंबू नहीं बनाया गया, परमेश्वर का वचन सानू दसता है कि यहोशुआ की सेवा इस प्रकार से कि वो जाजकों की सेवा का एक बन गया, निशान बन गया। 2 वचन को पढ़ना शुरू करिए कि लिखता है तब यहोवा ने शैतान से कहा वचन दसता है यहोशुआ के दिनों के अंदर की होया। परमेश्वर के वचन ये दसते हैं कि शैतान भी परमेश्वर के घर दे विच हाजिर होया। हाँ हे शैतान और वचन ये दसता है यहोशुआ परमेश्वर के घर दे विच खड़ा है पर इसके कपड़े की ने मैले हैं। तो शैतान यहोशुआ के उत्ते की लगाउण लगा? दोष लगाउण लगा, क्योंकि वचन ये दसता शैतान शुरू से ही जब से वो सड़क से गिरा, जब से आदम को अदन वाटिका से निकाला, जब से आदम ने तौबा की, अपने पापों का पश्चाताप किया, उसी समय से अपने भाइयों के ऊपर, अपने भरावां के उत्ते वो की लगाउंदा आ रहा है? दोष लगांदा है। प्रभु का वचन सानू ये दसता है, प्रभु की बाणी सानू ये दसती है कि वो दोष क्या लगाता है? मैंने पाप किया, मुझे माफी नहीं। इसने तो बहुत पाप किए, ये कपड़े भी कीने मैले ने, अजे तक इन्हें अपने वस्त्र लेले के लहू से नहीं धोए हैं, तो भी ये तेरा जाजक है, तो भी तूने इसको अपने घर में खड़ा रखा है। प्रभु का वचन सानू दसदा है। इत्थे असीं सोचते हैं, समझते हैं ये खुदा दी मर्जी।
क्योंकि वो इंसान का बाहरी रूप नहीं, दिल को देखता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू ये दसता है, पढ़िए क्या हुआ। हे शैतान, यहोवा तुझको भुड़के। हाँ, वचन दे विच लिखा है, शैतान यहोवा तेनू झिड़के, क्योंकि शैतान परमेश्वर दे सन्मुख योशुआ के ऊपर दोष लगा रहा है, इसके कपड़े मैंने हैं, तेरे स्वर्ग में कैसे आ गया। हाँ, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है। हाँ, यहोवा जिसने यरूशलेम को चुन लिया, बनाया है, वही तुझे भुड़के। हालेलुया। वही तेनू की देवेगा, झिड़केगा ते तू ओदे हजूरों भज जाएगा। वचन दसदा शैतान यीशु मसीह नूं पहाड़ दे उत्ते ले गया, कहंदा एक बारी मैनूं मत्था टेक, ये सारा जलाल महिमा मैं तेनू दे दियागा, क्योंकि मेरे वश विच है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। वो फिर कभी नहीं आया, क्योंकि जब लास्ट में हमें परीक्षा में से होकर जाना चाहिए। हालेलुया। एक सेवक दा परीक्षा दे विचों दी लंघना जरूरी है। अभी तक हम पर परीक्षा नहीं आई। जब मुझ पर परीक्षा आई, जब मैं सेवकाई का काम करना था, तो प्रभु के दास पास्टर सरदुल मसीह जो गुरदासपुर में प्रभु की सेवा करते हैं, उनसे मैंने कहा, मुझे इतने दुख सहे नहीं जाते, मैनू इन्हां दुखों दे विचों दी लंघना बहुत ही परेशान लग रहा है कि ये सारे दुख मेरे लिए नहीं। तो उसने मुझे जवाब दिया, ब्रदर आपने प्रभु की सेवा करना है, ये दुख सब इसलिए आपके जीवन में आ रहे हैं, आने वाले दिनों में ये लोगों के बीच में गवाही देंगे। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है। इत्थे असीं देखदे हां यहोशुआ भी परमेश्वर के घर में स्वर्ग में खड़ा है। पढ़ी। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने खड़ा हुआ था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसकी ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा धर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। आमीन। हम थोड़ा थोड़ा करके दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे। तब एक स्वर्गदूत यहोशुआ के पास आया और वचन में लिखा है, परमेश्वर के दूत को यहोवा ने कहा, इसके वस्त्र बदल डालो। जिसका मतलब क्या है, जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं आता है, जब तक वो हमें लेने के लिए नहीं आता है, तब तक हमारा अधूरापन खत्म, हम पर दोष लगते रहेंगे, लोग हम पर उंगली उठाते रहेंगे, लोग हमें पीड़ा देते रहेंगे। नो प्रॉब्लम। प्रभु दा वचन सामने दसता है, आप घबराए मत, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है, यीशु आपके साथ है, क्योंकि उसने कहा है, मैं जुग दे अंतिक हर वेले तुहाडे नाल। तुहाडा मन ना घबराए, तुहाडा मन छोटा ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि जगत को मैंने जीत लिया है। तो चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने मौत शैतान के उत्ते फटा, कब्र के उत्ते भी फटा है। प्रभु का वचन सामने दसता है, शैतान शुरू से ही अपने लोगों के, परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाता है। पढ़िए। तब दूत ने उनसे जो उसके सामने खड़े थे, तद स्वर्गदूत ने जो उसके सामने, जो दे सामने खड़ा सी, उससे कहा, ओनू आख्या, इसकी ये मैले वस्त्र उतारो। हाँ, फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा धर्म दूर किया है। देख मैंने तेरा धर्म दूर किया। पुत्र एक गल तुसी विचों छड्ड गए। परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है, दो वचन को पूरा करें, हमारे वस्त्र कैसे साफ होंगे, हमारे वस्त्र को कैसे बदला जाएगा। हाँ पढ़िए। हाँ जी। तब यहोवा ने शैतान से कहा, तद यहोवा ने शैतान को आख्या, हे शैतान, यहोवा तुझको भुड़के। हाँ परमेश्वर तेनू झिड़के, यहोवा तो यरूशलेम को अपना लेता है, यहोवा तो यरूशलेम नू अपना लेंदा है, वही तुझे भुड़के। वही तुझे घुड़के। हाँ क्या ये आग से निकाली हुई लुकड़ी सी नहीं है? हाँ,
क्या ये आग से निकाली हुई लुपटी की तरह नहीं? लुपटी क्या होती है वो लोग जानते हैं, वो लोग समझते हैं जो गुड़ बनाने वाला चुंबा झोंकते ने। की झोंकते ने? चुंबा। ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਬਾ ਝੋਕ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅੱਗ ਛੇੜਨ ਵਾਸਤੇ। हालेलुया। सुनिए, जो चाहता कि मैं जान खाई का काम करता हूं, जहां करना है उसको पहले आग में जाना पड़े। हालेलुया। ताकि वो आग को छेड़ता रहे। सुनिए, ध्यान दिए, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसका मतलब की है, जेड़ा अग दे सामने बैठा है, जेड़ा अग दे विच होर अग जलाना चाहता है, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਪਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗ ਫੋਲਣ ਵਾਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਜੋ ਅੱਗ ਝੋਕਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੁੰਬਾ ਜਲਾਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, उस व्यक्ति के हाथ में जो डंडा होता है वो कभी आग में जाता, कभी बाहर निकलता, कभी आग में जाता, फिर बाहर निकलता, कभी आग में जाता है, फिर उसको बाहर निकाल देता है तो डंडा जल जाता है। बोलिए, डंडा जलता है? बोलो, है? सुनिए सुनिए सुनिए, अग किदां लगेगी जो तुसीं उहनूं अग दे विच ही सुट्टदे हो? मतलब ये है, सुनिए 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 सुनिए, प्रभु का वचन सानूं ये दसदा है, अग छेड़ने से वो नहीं जलेगा, समा ज्यादा लगाएंगे तभी उसको आग लगेगी। मगर क्या होता है, वो जितनी बार आग में जाता है और मजबूत होता है। क्या होता है? वो और मजबूत होता जाता है। ते जे तुसीं उहनूं सीधा ही अग दे विच रखी जाओगे तो फिर तो चलेगा। प्रभु का वचन सानूं ये दसदा है, परमेश्वर की बाणी सानूं ये कहती है कि जो लुपटी है उसको आग में जाने आने का जो अनुभव हो जाता है। प्रभु का वचन सानूं दसदा है, जदों तक तुसीं अग दे विच आउणा जाना शुरू नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन कभी भी मजबूत स्थिर नहीं होगा। प्रभु का वचन सानूं ये दसदा है, अग नूं छेड़न दा समा कितना हुंदा? ज्यादा तो ज्यादा 3 सेकंड। हालेलुया। ते 3 सेकंड जिहड़े ने उस लुपटी नूं मजबूत कर दिंदे ने, बल्कि उसको जलाते नहीं। प्रभु का वचन सानूं दसदा, बस इन्ना की करना, ये 1 सेकंड तो भी घट समा लगता, बस 1 सेकंड लगा लो, वध तो वध 2 सेकंड लगा लो। प्रभु का वचन सानूं दसदा है, ओ परमेश्वर कहता है, कहता कपड़े मैले क्यों हो गए? ये उस लुपटी के समान है जो आग में जाती है, बाहर आती है, आग में जाती है, बाहर आ जाती है। जिसका मतलब की है, जो बार बार किसी चीज़ को तुसीं अग दे विच करोगे, बाहर कढोगे, अग दे विच करोगे, ये थोड़ा जिहा हाँ थोड़ी जी काली हो जाएगी, मगर जलेगी नहीं, मजबूत होती है और हार्ड हो जाती है। प्रभु का वचन सानूं दसदा, परमेश्वर भी हमें क्या करना चाहता है? पत्थर दिल नहीं, क्या बनाना चाहता है? विश्वास में स्थिर बनाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है, विश्वासी लोग बच तो जाएंगे मगर आग में जलते जलते, आग जलती रहेगी, आप आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। आग जलती रहेगी मगर कुछ लोगों का काम जो है वो जल जाएगा तो प्रकट हो जाएगा। प्रभु का वचन सानूं दसदा, थोड़ा सा आगे पढ़ दीजिए। हाँ, क्या लिखा है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने, उस समय यहोशू तो स्वर्गदूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा है। तब दूत ने उनसे जो तब स्वर्गदूत ने उनके सामने खड़े थे,
जो उनके सामने खड़े थे, कहा इसके ये मैले वस्त्र उतारो। इसके मैले वस्त्र उतार दो। फिर उसने उससे कहा, फिर उन्हें उसनु आख्या, मैंने तेरा धर्म दूर किया है। मैंने तेरा धर्म दूर किया है। हाँ, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। मैं तेनू सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, तद मैं आख्या, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी। हाँ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਾਮਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹਦਾ ਵੈਭਵ और भी बढ़ जाए। जब आप परीक्षा से निकल जाएंगे तो आपके सिर के ऊपर अमामा एक अच्छे खूबसूरत फरले वाली पगड़ी, केड़ी पगड़ी? फरले वाली, तुरले वाली जिनको कहते हैं, फरले वाली पगड़ी और एक नया लिबास पहनाया जाएगा जिसके ऊपर किसी प्रकार का दाग नहीं होगा। हालेलुया। जिस वस्त्र के उत्ते भी किसी प्रकार का दाग नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है, धन्य है वे लोग जो लेने के लहू से अपने वस्त्र धो लेते हैं, वो स्वर्ग में आने जाने का अधिकार पाएंगे। और स्वर्ग में जो जीवन का वृक्ष लगा हुआ है, अपना हाथ बढ़ाकर उस वृक्ष से फल को तोड़कर खाएंगे, फिर आप भी खाएंगे और अपनी पत्नी को भी खिलाएंगे। मगर जो पत्नी ने खिलाया आज तक उदा स्यापा प्यार। हालेलुया, हालेलुया। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਨੇ ਖਵਾਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। प्रभु का वचन ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, फिर वचन ये कहता है, वो जीवन के वृक्ष से अपना हाथ बढ़ाकर वो फल खाएंगे और उनको अधिकार होगा कि वो स्वर्ग में आया जाया करें, अंदर भी जान ते बाहर भी जान। तो वचन दसदा सुलेमान लिखता है, ये जवान तेरे सिर दा तेल कभी ना कटे और तेरे वस्त्र की रहे सफेद रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ नहीं होना चाहिए। वचन दसता है, जो सीधा वचन में पढ़ते हैं तो परमेश्वर की बाणी सामने दसती है। ਇਹਦਾ 22 ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 22 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 10 वचन तो भी पढ़ना शुरू करिए। क्या लिखा है आगे से? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਾਰ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੇ, ਬਲਕਿ वचन ये कहता है, पढ़िए। फिर उसने मैनू आख्या, इस पुस्तक दी भविष्यवाणियां दी गल्लां जो ने हाँ बंद मत कर, क्योंकि यीशु मसीह दे आउण दा समय नेड़े है। हाँ, वो जेड़ा न्याय करदा है वो न्याय करदा रहे, जेड़ा मलीन है वो मलीन बनया रहे, जेड़ा धर्मी है वो धर्मी बनता जाए, जेड़ा पवित्र है वो और पवित्र होता चला जाए। हाँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हाँ, ते एक एक दे काम दे अनुसार मैं उन्हें की देगा बदला दूंगा। हाँ, हाँ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ प्रतिफल मेरे को, रिवार्ड मेरे को है। हाँ, मैं अल्फा और ओमेगा हाँ, मैं पहला ते अंतम हाँ, मैं आदि ते अंत हाँ। धन्य है वह जेड़े अपने वस्त्र लेवे दे लहू दे नाल की करदे ने, धो लेंदे ने। हाँ, क्योंकि उन्होंने जीवन के वृक्ष तो फल खाण दा की होएगा, जिस फल दे खाण तो आदम नूं की कीता गया सी, मना कीता गया सी, पर हवा ने तोड़ लिया। प्रभु दा वचन सानू दसदा क्यों तोड़ लिया? क्योंकि वो देखण दे विच खूबसूरत सी ते मन नूं भाउंदा सी ते खाण दे लई लोड़ींदा सी। हालेलुया। तीन बातें, अखां नूं भाउंदा सी, खूबसूरत लगदा सी, और क्या लिखा है? अखा में पौधा सी, देखने दे विच खूबसूरत सी और खाण दे विच लोड़ींदा सी,
क्योंकि वो वचन च लिखिया ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ खुद ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਗੇ ਸਤਾਨੇ की आंखें ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ पहले बात सुनो प्रभु का वचन साफ दसता है पहले वो दुनिया को नहीं देखते परमेश्वर के जलाल के नाल टके हुए सन पर जो ही फल खाया सब कुछ पता चला और परमेश्वर के जलाल तो रहन हो गए और अदर वाटका के विचों भी उन्होंने की कर दिता गया बाहर कर दिता गया परमेश्वर की बाणी सामने दसती है मेरे अजीज भैन भाइयों परमेश्वर का वचन सामने कहता है कि खुदा आपसे प्रेम करता है अपना हजार मत छोड़ क्योंकि उसने क्या ना मैं तेनों गला छड़ांगा ना मैं तेनों त्यागांगा मैं जो कदे अंती घर में थोड़े मत डाल मैं तेरे अंग संग और वचन के दसता है आइए परमेश्वर की बाणी दे विचों ਅਸੀਂ पढ़दे प्रार्थना करिए वचन ये दसता है कि ਅਸੀਂ परमेश्वर के घर के दरवाजे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ अंदर बाहर आया ते जाया करांगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार ਅਸੀਂ देखते हैं वचन ये दसता है लास्ट में मैं एक गल बोलनी कि जिसके कान हैं वो सुने कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया नो किया किया सो प्रभु को धन्यवाद दे आइए अपनी अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करो प्रभु का वचन सामने दसता है कि मैंने अपने वस्त्र ले लेके लहू से धो लिए हैं क्या मेरे सिर के ऊपर मुक्ति का टोप रखा हुआ है शाही अमामा है बादशाही लिबास ਅਸੀਂ पहन चुके हैं कि नहीं जे नहीं पहना तो आज परमेश्वर दे के प्रार्थना करिए प्रभु मेरे वस्त्र को धो डाल मेरे वस्त्र को बदल डालो मेरे सिर के ऊपर आदर का ताज रख दे शाही अमामा रख दो प्रभु के वचन के अनुसार असली जो को कहता है धन्य है वह जो अपने वस्त्र ले लेके लहू से धो लेते हैं धन है वो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ अधिकार है और दूतों के समान बन जाएंगे प्रभु का वचन हमें बताता है कोई रोक टोक नहीं है और स्वर्ग के अंदर उन्हों का नाम एक थम के उत्ते लिखा जाएगा और वचन दसता है परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ एक चिट्टे रंग का पत्थर दे देगा उस पत्थर के उत्ते सिर्फ ਤੁਹਾਡਾ ही नाम लिखा होगा और किसी का नहीं कि परमेश्वर तो बिना ते ਤੁਹਾਡੇ तो बिना तीसरे व्यक्ति को भी कोई पता नहीं होगा इस पत्थर के उत्ते ਤੁਹਾਨੂੰ की नाम दिता गया आइए अपनी अपनी जिंदगी के उत्ते आइए अपने अपने दिनों के उत्ते ध्यान दें आओ अपनी जिंदगी पे गौर करें परमेश्वर हमें क्या कहता है सब लोग घुटनों के बल प्रभु के नाम की महिमा करें परमेश्वर के नाम को सराहें परमेश्वर के नाम को महिमा करें तेरा धन्यवाद करते खुदा को धन्यवाद हर प्रकार की समस्या परेशानी दूर करना उदाहरण दूर कर दो अपने हाथ को उठा के अपनी अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करते हुए कि मैं अपना वस्त्र बदल लिया है कि मेरे वस्त्र चिट्टे ने कि मैनू अधिकार मिल चुका है और मैं अधिकारी बन चुका हाँ अपनी अपनी जिंदगी के उत्ते गौर करिए नहीं है तो आज प्रार्थना करें प्रभु मेरे जीवन को बदलता